नमस्कार। फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरा नाम नटवर भाई टी यादव और एक मोटिवेशनल स्पीकर के हैसियत से आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से कुछ न कुछ बात करते आया हूँ। अभी अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 शुरू हो गया आज से। तो जो लॉक किया था उसको अनलॉक कर रहे हैं हम लोग। मगर हमें क्या, अगर केबीसी की भाषा में बात करें तो हमें क्या लॉक करना है? हमारा कैरियर, बच्चों का कैरियर, बच्चों का भविष्य लॉक करना है। और उसको लॉक करने के लिए क्या आवश्यकता है? तो आज के ज़माने में कैरियर बनाने के लिए, कैरियर का ग्रोथ करने के लिए और कैरियर को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जहाँ पे अच्छी सर्विस करने का मौका मिल सकता है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी के जॉब ले सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो आज मैं उसके बारे में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ कैसे कैरियर जुड़ा हुआ है। या तो आप बोलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कैरियर कारकिर्दी का मार्गदर्शन आज मैं देने जा रहा हूँ। तो आज के टॉपिक में जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता है हमारा कैरियर क्या है। कैरियर क्या है बताएंगे, जॉब क्या है, जॉब और कैरियर के बीच में क्या डिफरेंस है, और कैरियर की अंदर में कॉम्पिटेंसी कैसी होती है कारकिर्दी के अंदर, या डेवलपमेंट उसका कैसे होता है, प्राइवेट जॉब कैसे होती है, पब्लिक सेक्टर जॉब कैसे होती है। मतलब हमारे यहाँ जो बालक एग्जामिनेशन दे देते हैं ग्रेजुएट तक का, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, मगर उसके बाद भी उनका इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। तो ये सब को मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ जुड़ा हुआ जो है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों लेनी चाहिए, क्या होती है, कैसे होती है, सिविल सर्विसेज क्या होती है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। बच्चे लोग ट्राई कर लेते हैं सिविल सर्विसेज के बाद में पता चलता है ये तो बहुत कंफर्ट नहीं है, इधर इजी गोइंग लाइफ नहीं है। तो जो इसके संलग्न जो भी क्वेश्चंस आंसर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता था कि जॉब आज के ज़माने में काफ़ी पेरेंट्स मानते हैं कि इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो, कोई अच्छी ग्रेजुएशन कराने के बाद अच्छे मार्क्स आए चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, या अच्छा जो भी है उसको एक जॉब अच्छी मिल जाएगी। जॉब का मतलब है कि 8-10 घंटे काम करेगा तो आमदनी होगी, आमदनी होगी तो घर चलेगा, परिवार चलेगा। तो वो जो बेचारा जॉब करने के लिए चला जाता है आदमी एज पर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो पूरी जिंदगी कुछ न कुछ झेलते जाता है, मतलब सहन करते हुए जाता है। उसको पसंद है या नहीं है, मगर वो ड्यूटी कर रहा है क्योंकि उसको जॉब करनी है, सैलरी लेनी है। और एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट एज जब आती है तब भी वो ऐसे ही रहता है। इनकी लाइफ में ज़्यादातर मैंने नहीं देखा है कि खुशियाँ होती है। उनकी लाइफ में ज़्यादातर कोई अच्छे प्रसंग नहीं बनते, या उनकी लाइफ में हमेशा वो स्ट्रगल करते रहते हैं। मतलब वो जॉब कर रहे हैं इसलिए। अगर आपने कोई अपनी कारकिर्दी बनाने का गोल अचीव करने के लिए सोचा है, आपने अपना कोई एम बनाया है कि मेरे में ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है, ये कॉम्पिटेंसी है, ये स्किल है, ये नॉलेज है, और मैं इस को मेरा कैरियर बनाना चाहता हूँ। जैसे कि एक क्रिकेटर अपना कैरियर बनाता है, एक एक्टर होता है वो अपना एक कैरियर बनाता है। हर कोई पढ़ाई करने में भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कैरियर बना सकता है, कोई इंजीनियरिंग का कैरियर बना सकता है, कोई साइंटिस्ट का कैरियर बना सकता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कैरियर बना सकता है, कोई बिजनेसमैन बनने का या कोई मार्केटिंग का अच्छा कैरियर बना सकता है। जो उनकी पसंद हो, जो बच्चों की पसंद हो, जिनका इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड हो, और उसके बारे में उनको डेप्थ नॉलेज में जाने का इंटरेस्ट जागता हो, तभी वो कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रेस ऑफ अ पर्सन इन लाइफ स्टाइल, जो लाइफ साइकिल में हो रहा है, उसको एक कैरियर बोला जाता है। और उसका जो डेवलपमेंट है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है टू गेट नॉलेज, इम्प्रूव स्किल एंड टू एस्टेब्लिश एज पर द गोल एंड प्लान व्हाट दे हैव डिसाइडेड।
तो कैरियर इज नथिंग बट ए लर्निंग प्रोसेस एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। खुद का कैपेसिटी को डेवलप करते हैं। बच्चा 25 या 22 साल के बाद जो जॉब में जाता है और 5 साल के बाद उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो एक डेवलपमेंट होता है। जो कैरियर उसको पसंद थी वो उसने सेलेक्ट की थी, तो उसका अंदर में बहुत फायदा होता है। उसके रिलेटेड लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, वर्किंग कैरियर है, वो सब क्या है, उसके अंदर में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, प्रोफेशन कैसा है उनका, वो इम्पोर्टेंट है। उनके प्रोफेशन के हिसाब से वो काम हो रहा है कि नहीं। स्पेसिफिक जॉब जो होती है वो पर्सन्स को परफॉर्म करने के लिए गोल के हिसाब से उनको हैप्पीनेस भी देती है, सेटिस्फेक्शन देती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है आदमी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था। इसलिए कैरियर मूवमेंट एंड ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर निर्भर रखता है। आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली और आप क्या करना चाहते हो। कैरियर गोल क्या होता है आपका, आपको क्या बनना है आपकी लाइफ में, आपका दूसरों से क्या अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आपके खुद के लिए। कैरियर के लिए आपकी स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका एबिलिटीज क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, और आपकी कौन सी ट्रेंड में आप जाना चाहते हैं, कौन सी लाइफस्टाइल में आप रहना चाहते हैं, उसको एक गोल बना के रखते हैं। और बेस्ड ऑन दैट आपका एक रोड मैप डिसाइड होता है। जर्नी ऑफ योर लाइफ गोज एज पर योर रोड मैप डिसाइडेड बाय यू। मतलब आपका जीवन को आपको आगे कैसे कैसे व्यतीत करना है, वो जो आड़े टेढ़े मार्ग से भी जा सकती है, सीधे स्मूथ रास्ते से भी जा सकती है, तो वो आपको डिसाइड करना है आप कैसे करेंगे। इसलिए कैरियर सिलेक्शन कैसे करेंगे कि आपका लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस हो, बैलेंस लाइफ हो, हंसी खुशी भी रहे, थोड़ा वर्क भी रहेगा, टेंशन भी रहेगा, स्ट्रेस भी रहेगा, मगर उसके साथ सेटिस्फेक्शन होगा, तो जॉय होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। तो एक कैरियर के लिए ये लाइफ होता है। एक फैमिली जब कैरियर होती है तो साथ साथ में फैमिली भी होती है। जैसे कैरियर ग्रो करता है, अपना एक फैमिली ग्रो करता है, मैरिज होता है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं बच्चे, तो ये एक देन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन फैमिली। तो यू नीड फंड, मनी। तो आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मेंटेन करने के लिए आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन से कैरियर में जाऊंगा तो मुझे फाइनेंशियली मैं साउंड रहूंगा, मैं फाइनेंशियली किसी के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके जो गोल है वो आप अचीव करते जाएंगे। आप नेशन के लिए काम करोगे, पब्लिक सेक्टर में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो यू विल वर्किंग फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो वर्किंग गवर्नमेंट के लिए होगा तो नेशन के लिए भी होगा। ये सब चीज़ों में आपको डेवलपमेंट ऑफ स्किल होती है, सेल्फ स्किल होती है, मोटिवेशन आपको मिलता रहता है, आपका प्लान इंटेलिजेंसी आपकी बढ़ जाती है कैरियर के साथ साथ। इसीलिए जो वर्क परफॉर्मेंस है आपका, वर्क परफॉर्मेंस वो स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट के लिए बनाया गया हुआ है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, इनोवेशन एंड क्रिएटिव टाइप ऑफ वर्किंग होना चाहिए, मार्केट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपका, मैनेजमेंट ऑफ चेंज की जब जब जरूरत होती है तो वो चेंज होता रहता है, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप जो होती है वो आपको अचीव करना है। इसलिए कैरियर प्लानिंग में आपका एक तो इंटरेस्ट क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी एप्टीट्यूड क्या है, सिलेक्शन क्या है, पसंदगी क्या है, आपकी क्या स्किल है, नॉलेज है, पर्सनालिटी है, आप उसको कैसे अप्लाई करना चाहते हो, तभी आपका कैरियर उसी में बन सकता है। इसलिए कैरियर प्लानिंग में आपको चॉइसेस बहुत सारी होती है। आपको टास्क डिसाइड करना है, यू हैव टू टेक अ डिसीजंस। आप लाइफ को स्टेगनेंसी नहीं रखना है, ट्रांजिशन में रखना है, चेंजेस करते रहना है। यू हैव टू डील विद स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हमेशा जॉब करेंगे या आपकी कैरियर के हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे जॉब, मतलब सर्विसेज जो भी है उसमें स्ट्रेस तो होना ही होना है, मगर यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर एम्प्लॉयबिलिटी। जहाँ भी आप एम्प्लॉयड हो गए वहाँ पे आपका कंट्रोल रहना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आप क्या चैलेंजेस को फेस करते हो। आपको गाइडलाइंस देने वाला आदमी होना चाहिए, काउंसलिंग करने वाला आदमी होना चाहिए। यू हैव टू इन्वॉल्व इन ऑल दोस टाइम, मतलब तभी आप अपना कैरियर के लिए जो असेसमेंट का टूल्स है वो क्या क्या है। टूल्स, कैरियर टूल्स में एक पर्सनालिटी प्रेफरेंस, एक सिग्निफिकेंट प्रेफरेंस क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, आपका स्किल क्या है, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। ये सारे टूल है आपके कैरियर असेसमेंट करने के लिए।
इसलिए कैरियर के अंदर में जो डिसीजन लेना होता है ना, यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल, जिसमें आप आपकी वैल्यू बेस्ड पर्सनालिटी और प्रेफरेंस एंड स्ट्रेंथ क्या है उसको सिलेक्ट करेंगे, और आपको कौन सी इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ना है, कौन से कॉलेज में जाएंगे, आपके कुछ इंटरव्यूज़ होंगे, तो यू हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द यूट्यूब वीडियो जहाँ पे आप किसी ने इंटरव्यू दिए हुए है, वो आपको देखना है कि वो इंटरव्यू में क्या सवाल आता है, क्या जवाब मिलता है, किस तरह से बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी इंटर्नशिप भी देते हैं आपको, सर्विसेज भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपका कैरियर बनाने में आएगा, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो उसी से फुलफिल होगा। सो यू हैव टू टेक ए डिसीजन, इवेल्यूट द डिसीजन एंड टेक एक्शन। एक बार डिसीजन ले लो, उसको वे करो क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद जो सही लगता है उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करिए, तभी आप एक रियलिस्टिक ऑप्शन में जा सकते हो। और उसी के पीछे आप अपना समय और एनर्जी, शक्ति और समय दोनों को इन्वेस्ट करना है, तभी आप अपना कैरियर काम गोल अचीव कर सकते हो। और इसमें जो जो प्रायोरिटी है वो आपको करते जाना है, उसको स्ट्रेंथन करते जाना है। कैरियर डिसीजंस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो पहले से मालूम होना चाहिए टू अचीव द गोल। बहुत सारे बैरियर्स होंगे, बैरिकेड करके रखे होंगे जहाँ पे आपको ओवरकम करना है। आपको आपका गोल अचीव करने के लिए आपकी जो एक्शंस है वही इम्पोर्टेंट है। तो कैरियर के लिए आज मैंने बताया कि आपको कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है वो कंडक्ट की जाती है टू रिक्रूट सुटेबल कैंडिडेट फॉर राइट पर्सन। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे भी एग्जामिनेशन ली जाती है कैंडिडेट्स की, ग्रेजुएट इंजीनियर्स की या ग्रेजुएट्स की, उनका रिक्वायरमेंट है सुटेबल कैंडिडेट। उनके लिए जो पब्लिक सेक्टर में काम कर सकता है, वो एक्सपीरियंस है, वो सोसाइटी के लिए भी काम में आ सकता है, उनकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से है। ये सब कैसे हो सकता है? इवन मैंने देखा है लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, और वो लोगों को लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत हार्ड है। कई लोग पहले ट्रायल में क्रैक नहीं कर सकते, तो वो क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ट्रिकी होती है, और प्रैक्टिसिंग रेगुलर करेंगे आप उसको, तो आप इजीली पास हो जाओगे। और उसको अप्रोप्रिएट स्टडी मटेरियल रखना पड़ेगा उसके लिए, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास होना उसके लिए इजी है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो रीजनेबली आपसे क्या क्या चाहते हैं, आपका स्किल क्या है, आपका जनरल नॉलेज क्या है, आपका मैथमेटिक्स कैसा है, आपका इंग्लिश कैसा है, स्पीकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बतानी पड़ेगी आपके बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ, स्टूडेंट का वीकनेस, स्टूडेंट का अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या आता है, तब क्या एक्शन लेता है, उसके बारे में खास करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये राइट कैंडिडेट को ढूंढने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ली जाती है। सिविल सर्विसेज में जो लोग जाना चाहते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपीयर होनी पड़ती है। तो उनका जो सिविल सर्विसेज में लीडिंग मैनेजमेंट का रोल होता है, मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, उसमें कैंडिडेट को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। प्रोफेशनली डेवलपमेंट परफॉर्मेंस उनका वहाँ मिल सकता है उनको, और कॉम्पिटिटिवनेस भी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट रहेंगे जो उनके जैसे होंगे या उससे भी अच्छे होंगे, तो उसके साथ भी वो जुड़ा हुआ रहता है। तो उनको सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटेंसी, कल्चर एंड कॉम्पोजिशन जो होती है वो देखें। कॉम्पोजिशन, बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है मालूम है आपको? कि आपका आईक्यू डेवलप होता है। आप जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हो तो आपका आईक्यू क्लियर इम्प्रूव होता है। लॉजिकली आप करते हो, एनालिटिकली जो करते हो, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल आपकी इम्प्रूव होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो। पर्सनालिटी में फ़र्क आता है आपका, आपकी सिक्योरिटी इन द एम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ जाती है। वो एक अच्छा बेनिफिशियल जॉब है आपका। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में रीजनिंग स्किल मिल जाती है। रीजनिंग कि ये सही है या गलत है, उसके पीछे एनालिटिकल डाटा क्या है और क्या डिसीजन लेना होता है।
आपकी एग्ज़ाम को तैयार करने में यू टू मैनेज द टाइम और यू टू बी डिसिप्लिन। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस बहुत है, और इंक्रीज पेशेंस, आपका कंसंट्रेशन और पेशेंस जो है वही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम में आता है। और डिसिप्लिन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है वो क्या क्या है, उसमें JEE मतलब वो एडवांस बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होता है, कुछ मेडिकल एंट्रांस के लिए NEET नीट या PMT एग्जाम्स होती है, या फिर आपका NIFT NID या NAT है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट की एंट्रांस के लिए होती है। आपका CA फाउंडेशन कोर्स का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, या CS का फाउंडेशन कोर्स का एग्जामिनेशन होता है, NDA का एग्जाम होता है, CDES का होता है, आर्म फोर्स में जिनको जाना है, या फिर लॉ एंट्रांस की एग्जाम होती है, तो इंडियन जुडिशियल एंट्रांस एग्जाम होती है। तो या तो फिर SAT सेट या GRE या TOEFL, ये सारी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। या कई लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो इंडियन रेलवे एंट्रांस एग्जाम होती है, गेट होती है, GATE गेट, IES एंट्रांस एग्जाम होती है MTech के लिए, या MBA या कैट के लिए GMAT एंट्रांस एग्जाम बोलते हैं, जिसको बैंक की एग्जाम होती है, या बैंक या क्लरिकल या कोई भी जॉब करने के लिए एक एग्जाम दी जाती है। UPSC की एक एग्जाम होती है जो सिविल सर्विसेज IAS PCS वगैरह के लिए होती है। UGC की NET नेट या JRF या PhD की एग्जाम होती है, या MCA का भी एक एग्जाम होता है। तो यहाँ तक मैंने जो आपको बात करी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है आपको कैरियर ग्रोथ के लिए। तो फर्स्ट वीडियो में यहाँ एंड करना चाहता हूँ मैं। इसके बाद सेकंड वीडियो है, उसी में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करोगे उसके बारे में बात करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।